हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं समकालीन दक्षिणी एशिया पर टॉप 10 क्वेश्चन। यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको मन में क्वेश्चन सोचकर आंसर ठीक करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना रुके बिना चुके। अपन के पास में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में, दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश है, यानी दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है ये बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम अभी ही शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम यहीं खत्म होता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारत। यानी दक्षिणी एशिया में बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन भारत ही सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत ही बड़ा है। तो फ्रेंड्स, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये लो अपन का अगला क्वेश्चन। सार्क का गठन कब किया गया? सार्क का गठन कब किया गया था ये बताना है अपन को। तो पहला ऑप्शन है 1985, 1986, 1990, 1991। तो फ्रेंड्स, टाइम आपका अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम यहीं खत्म होता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में सार्क का निर्माण किया गया था, है ना। सार्क का गठन 1985 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सार्क देशों की सदस्य संख्या है, यानी जो सार्क संगठन है उसमें कितने देश जुड़ चुके हैं अब तक। तो फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। मैंने थोड़ा इसको ऐसे हाँ सही है, अब सही है। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं: 7, 8, 9, 10। तो फ्रेंड्स, टाइम आपका अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, टाइम आपका खत्म होता है। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स बी है, यानी 8 देश अब तक जुड़ चुके हैं सार्क में। यानी वर्तमान में 8 देश सार्क के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, साप्टा संबंधित है, यानी साप्टा ये संगठन है एक, ठीक है, संगठन है ये। साप्टा एक संगठन है और ये किसके संबंधित है अपन को ये बताना है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी सार्क, साप्टा संबंधित जो संगठन है वो सार्क है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है बी है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सार्क का सचिवालय स्थित है, यानी सार्क का अपन को सचिवालय बताना है। तो अपन के पास में 4 ऑप्शन है: नई दिल्ली, ढाका, इस्लामाबाद, काठमांडू। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम यहीं ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो काठमांडू है, यानी काठमांडू में ही सार्क का सचिवालय है, यानी काठमांडू में ही सार्क का सचिवालय है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये लो आपका अगला क्वेश्चन। चकमा शरणार्थियों की समस्या निम्नलिखित में से किन देश से संबंधित है? यानी चकमा शरणार्थी
जो समस्या थी वो किन दो देशों के बीच में थी, अपन को ऑप्शन में छांट कर बताना है। तो टाइम अब आपका अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स टाइम आपका ख़त्म होता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश में ही चकमा शरणार्थियों की समस्या है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेपाल में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हुई, यानी नेपाल में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, अपन को डेट बताना है। तो चार ऑप्शन है, 2002, 2001, 2004, 2006। तो फ्रेंड्स टाइम आपका अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम यहीं ख़त्म होता है। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स डी है, यानी 2006 में नेपाल में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तो आपका जो राइट आंसर है वो 2006 है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, फिर सही दिखेगा आपको। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बना। संप्रभु का मतलब जानो, यानी स्वतंत्र राष्ट्र जिस पर किसी शक्ति का अधिकार न हो, वो स्वतंत्र हो, वो राष्ट्र अपन को बताना है। यानी बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ ये बताना है। तो अपन के पास में चार ऑप्शन है, 1955, 1960, 1965, 1971। तो फ्रेंड्स आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो आपका डी है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बना था। इसका एक लॉजिक भी है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और ये युद्ध है ना जो बांग्लादेश संकट के कारण ही हुआ था, और इस युद्ध के कारण पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा टूटकर बांग्लादेश के रूप में तब्दील हो गया। यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से ही निकला है। 1971 को युद्ध हुआ था, अपन को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो 1971 को ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको ठीक सही समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, निम्नांकित में से कौन सा देश दक्षिणी एशिया में आता है, नहीं आता, सॉरी, दक्षिणी एशिया में नहीं आता है। यानी अपन को 4 देश दिए गए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सा देश दक्षिणी एशिया में नहीं आता है, ये बताना है, जिसमें से चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। आपका टाइम अब शुरू होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है इसमें चीन है। यानी चीन है ना जो दक्षिणी एशिया में नहीं आता है। दक्षिणी एशिया में चीन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। दक्षिणी एशिया में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, म्यांमार, आप देख लो, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आते हैं, लेकिन चीन नहीं आता है। लेकिन फिर चीन कौन से एशिया में आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पूर्वी एशिया में। यानी जो ये है वो पूर्वी एशिया में आता है, यानी चीन पूर्वी एशिया में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आ गया आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। अब अपन को ये बताना है कि दक्षिणी एशिया है उसमें कौन कौन से देश आते हैं, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन अपन के पास में है, भारत, बांग्लादेश, पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उपरोक्त सभी। तो आपका टाइम अब शुरू होता है।
का जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी भारत भी आता है, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। इसके अलावा और नाम याद रखना चाहो आप तो भूटान आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि दक्षिणी एशिया में चीन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो पूर्वी एशिया में आता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए विशेष तोहफा, आप सभी को दिल से थैंक यू। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, हमारी मेहनत आपकी उंगलियों में छिपी हुई है, उसको यूज लो और हमें सब्सक्राइब करो ताकि हम यूट्यूब के लिए अच्छी वीडियो बना सके। बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूले। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।